बहुत सारे शिक्षक बंधुओं का कमेंट आ रहा था और मैसेज भी आ रहा था कि टेट मामले में जो रिव्यू पिटीशन डाला गया है उसमें क्या होने की संभावना है, क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालने का कोशिश कीजिए। मैं सभी शिक्षक बंधुओं की मानसिक व्यथा को समझ सकता हूं, उनकी परेशानी को महसूस कर सकता हूं कि आज किस उधेड़-बुन में वो जी रहे हैं। क्योंकि मैं भी एक मध्यम परिवार से ताल्लुक रखता हूं और सभी मध्यम वर्गीय परिवार की समस्याओं से मैं अवगत हूँ। ज्यादातर मध्यम वर्गीय परिवार में सोल अर्निंग मेंबर होता है, अर्थात सिंगल सोर्स ऑफ इनकम होता है, एक व्यक्ति ही कमाने वाला होता है और यदि उनकी नौकरी पर कोई ऐसी आंच आ जाए तो इसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। बहरहाल टेट मामले में रिव्यू पिटीशन के बारे में ठीक आकलन करना बहुत कठिन है, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर इसकी संभावनाओं पर कुछ प्रकाश डालने का कोशिश करता हूं। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक टेट मामले में रिव्यू पिटीशन जो डाला गया है उसकी लिस्टिंग नहीं हुई है और न ही उसकी कोई सुगबुकाहट दिख रही है। हो सकता है कि नवंबर के पहले सप्ताह में इसकी लिस्टिंग हो जाए। चूंकि त्रिपुरा सरकार की अपील को सुनते वक्त उसमें 19 नवंबर की तारीख इसलिए तय किया गया था ताकि उससे पहले रिव्यू पिटीशन की सुनवाई में कुछ क्लैरिटी आ जाए। हालांकि रिव्यू पिटीशन की लिस्टिंग में देरी होने का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, यह एक सिस्टम का हिस्सा है। नॉर्मली अब तक रिव्यू पिटीशन की लिस्टिंग हो जानी चाहिए थी। हो सकता है कि कुछ टेक्निकल कारण से यह रुका हो, जिसे दूर करने पर यह नवंबर माह के पहले सप्ताह में किसी न किसी दिन यह कोर्ट में लग जाएगा। कितने रिव्यू पिटीशन डाले गए हैं इसका ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल है, इसकी गणना मेरे पास नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 20 रिव्यू पिटीशन लगा है, कुछ लोग 50, तो कुछ लोग 250 से भी अधिक रिव्यू पिटीशन डाले जाने की बात कर रहे हैं। यदि इस बात में सत्यता है तो इतना अधिक रिव्यू पिटीशन किसी एक आदेश में मैंने अपने पूरे करियर में कभी नहीं देखा है। यह आश्चर्य की बात है। हालांकि जितना अधिक रिव्यू पिटीशन होगा कोर्ट के ऊपर उतना ही अधिक मनोवैज्ञानिक दबाव भी होगा। इसलिए रिव्यू पिटीशन की अधिक संख्या का होना हमारे या शिक्षकों के फेवर की बात है। इससे कोर्ट के ऊपर दबाव अवश्य महसूस होगा। यह कोर्ट के ऊपर इस तरह से भी दबाव डालेगा कि मूल निर्णय में कौन सी ऐसी कमी, कौन सी ऐसी त्रुटि रह गई है जिसे मूल निर्णय में अनदेखा किया गया है या छूट गया है, जिसके कारण इतने सारे लोग प्रभावित हैं और इतने रिव्यू पिटीशन कोर्ट में आ गया है। कोर्ट को यह जरूर लगेगा कि मूल निर्णय में बहुत सारी कमियां रह गई है, इसलिए रिव्यू पिटीशन को वो नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, उसे बारीकी से देखने के लिए मजबूर होंगे। मेरा यही उम्मीद है कि रिव्यू पिटीशन की संख्या से कोर्ट के ऊपर दबाव अवश्य पड़ेगा और आमतौर पर जिस तरह से रिव्यू पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है उस तरह से इस रिव्यू पिटीशन को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। इससे कोर्ट के ऊपर आदेश का पुनर्निरीक्षण करने का दबाव बढ़ता ही बढ़ता है और यह शिक्षकों के हक में इसलिए भी है कि यदि इतने सारे रिव्यू पिटीशन का दबाव कोर्ट पर रहेगा तो कोर्ट भी उस मूल आदेश को बारीकी से निरीक्षण करेगा कि कहां ऐसी कमी रह गई है जिससे इतने सारे शिक्षक प्रभावित हुए हैं। आमतौर पर रिव्यू पिटीशन की सुनवाई जजों के चैम्बर में ही किए जाते हैं, लेकिन इस रिव्यू पिटीशन की सुनवाई जजों के चैम्बर में होना संभव नहीं है, क्योंकि इतने सारे रिव्यू पिटीशन के जो एडवोकेट्स हैं और दूसरे पक्ष के जो एडवोकेट्स होंगे उनके लिए चैम्बर में इतनी जगह नहीं होती है। इसलिए इस रिव्यू पिटीशन की सुनवाई
कोर्ट रूम में होने की ज्यादा संभावना है, जिससे हम इस प्रोसीडिंग का लाइव हम लोग देख सकते हैं। रिव्यू पिटीशन राज्य सरकारों, शिक्षक संघों और कुछ शिक्षक व्यक्तिगत स्तर पर भी फाइल किए हैं। राज्य सरकारों की अपनी नीति है, उनका अपना तर्क है और सभी राज्यों में चूंकि RTE एक्ट अलग अलग समय में लागू हुआ है, ऐसे में उन्हें भी सुना जाना आवश्यक है। शिक्षक संघ के भी अपने तर्क होंगे, उनकी बातों को भी सुनना आवश्यक है और व्यक्तिगत स्तर पर जो शिक्षक रिव्यू पिटीशन फाइल किए हैं उनकी बातों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये सारे जो रिव्यू पिटिशनर हैं वे मूल निर्णय में उनके पक्षों को नहीं सुना गया है, इसलिए उनके तर्कों को सुनना कोर्ट के लिए आवश्यक हो जाता है और इस रिव्यू पिटीशन को सुनने में वक्त लग सकता है। इसलिए रिव्यू पिटीशन की सुनवाई एक दिन में संभव नहीं हो सकती है, इसके लिए लंबा वक्त लगेगा। इसकी सुनवाई कई दिनों तक चल सकती है। सबसे अहम बात यह है कि आमतौर पर रिव्यू पिटीशन में उन विषयों पर चर्चा नहीं होती है जिस विषय पर चर्चा मूल निर्णय देने से पहले हो चुकी है। अर्थात मैं कहना चाह रहा हूं कि RTE एक्ट की धारा 23(2), NCTE का नोटिफिकेशन 2010 और 2017 का RTE में किया गया अमेंडमेंट, यही 3 विषय सबसे मूल विषय है जिसको कि मूल निर्णय देने से पहले सुना गया था। हालांकि विस्तार से और ठीक से नहीं सुना गया था, इस पर समय कम दिया गया था, फिर भी इस पर बहस उस समय हुआ था। इस रिव्यू पिटीशन में कोर्ट क्या दोबारा इन बातों को सुनने के लिए तैयार होती है? यदि कोर्ट तैयार हो जाती है तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है रिव्यू पिटीशन में। और यदि यह मौका पिटिशनर्स को मिल गया और इसे ठीक तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया, इसे ठीक तरीके से कोर्ट में रखा गया, तो शिक्षकों के लिए अच्छे परिणाम आने की पूरी संभावना है। अब डिपेंड करता है कि कोर्ट इन विषयों को सुनना चाहती है या नहीं चाहती है, रिव्यू पिटीशन में इसके लिए इजाजत देती है या नहीं देती है। मुझे उम्मीद है कि चूंकि इतने सारे रिव्यू पिटीशन के दबाव में कोर्ट को यदि यह लगे कि निर्णय में कुछ मूल बात छूट गई है, कुछ त्रुटि रह गई है, ऐसे में रिव्यू पिटिशनर्स को पूरी तरीके से अपने पक्ष को रखने देने का मौका अवश्य दिया जाना चाहिए और इन विषयों पर भी चर्चा करने का एक मौका इन लोगों को अवश्य दिया जाना चाहिए और यही रिव्यू पिटीशन की कुंजी है। यदि यह मौका रिव्यू पिटिशनर्स को दिया गया और रिव्यू पिटिशनर्स के एडवोकेट इसे अच्छी तरीके से कोर्ट को समझाने में सफल हो गए तो फिर अच्छे परिणाम आने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए रिव्यू पिटीशन में सारा दारोमदार इसी बात पर निर्भर करता है कि इस पर कोर्ट दोबारा सुनने को तैयार है या नहीं है। अब कुल मिलाकर 2 बातें सामने आती है। पहला ये कि यदि कोर्ट इन विषयों पर एग्जॉस्टिव सुनने को तैयार हो जाती है और इन कानूनों पर दोबारा से विवेचना करने के लिए तैयार हो जाती है तो फैसला शिक्षक के पक्ष में आने की पूरी संभावना है। और यदि कोर्ट इसके लिए तैयार नहीं होती है और कहती है कि चूंकि इन बातों पर बहस पहले हो चुकी है और इन बातों पर दोबारा बहस की इजाजत नहीं दी जाती है तो ज्यादा अच्छा परिणाम होने का संभावना कम है। इसमें अधिक से अधिक यही हो सकता है कि जहां 2 वर्ष का समय सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों को टेट पास करने के लिए दिया है उसे बढ़ाकर 4 या 5 साल कर सकती है। उस स्थिति में शिक्षकों को केवल यही राहत मिल सकता है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट इस बात की इजाजत दे दे कि RTE एक्ट, NCTE का नोटिफिकेशन और जो अमेंडमेंट है उसे दोबारा पूरी तरीके से एग्जॉस्टिव रूप से सुनने को तैयार हो जाए। हालांकि इसकी संभावना कम बन रही है, लेकिन चूंकि रिव्यू पिटीशन की संख्या बहुत ज्यादा है तो हो सकता है कि यह संभव हो।
ये बातें मैं अपने अनुभव के आधार पर बताया हूँ, लेकिन वास्तव में रिव्यू पिटीशन में क्या होने जा रहा है इसका कुछ ठीक अंदाजा लगाना बहुत कठिन बात है। बहरहाल इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।